मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। नानी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरी मेरी तालियां। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से तन पाया, तेरी कृपा से मैंने तन पाया, तेरी कृपा से तन पाया। तेरी कृपा से तन पाया। तूने किए उपकार बतेरे, तूने किए उपकार बतेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे।
हमारे परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज भक्तों के सामने गद्दी पे विराजमान, सभी मां के भक्तों को अपने कोमल कंठ मधुर आवाज से महामाई की महिमा सुनाएंगे। मेरी मां के भक्तों से प्रार्थना है कि जो भी गुरु महाराज जी के मुख से गुरुवाणी निकले उसको ध्यान से सुने, उस पर मनन करें, भगत जन सभी शांति बनाए रखें। ऐसे मेरी मां के भक्तों से प्रार्थना। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। According to Guru, everyone has problem in their life, but the way of solution is always with you. You just have to keep a little patience and have faith in Guru. गुरुदेव महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, परेशानी ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, जिसका हल ना हो। भले ही कितनी भी ऊंचाई पर मंजिल क्यों ना हो, कितनी बार ऊंचाई पर क्यों ना हो, परंतु उसका मार्ग, उसका रास्ता सदैव आपके चरणों के नीचे ही होता है। केवल उसको देखने की देर होती है, परखने की देर होती है। अगर जीवन में अच्छा बनना है, अच्छे विचार लाने हैं, तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर देना चाहिए, बुरे विचारों को सोचना बंद कर देना चाहिए। जो मनुष्य कर्मों को समझता है, कर्मों को जानता है, उसे धर्म को जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाप मनुष्य का शरीर नहीं, उसके बुरे विचार करते हैं। और गंगा में विचार नहीं, केवल मनुष्य का देह, उसका शरीर साफ होता है, मन साफ नहीं होता। वो कायर है जो कहता है, वो कायर है जो कहता है कि ये सब भाग्य का खेल है, किस्मत का खेल है। वो कायर है जो कहता है कि ये सब भाग्य का खेल है, परंतु वह मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है कि मैं अपने भाग्य को लिखना जानता हूँ, अपनी किस्मत को बदलना जानता हूँ, अपनी गुरु की रजा में चलना मैं जानता हूँ। जय माता की। एक भटका हुआ शिष्य, एक भटका हुआ व्यक्ति गुरुदेव से क्या कहता है कि ज्ञान भक्ति से रहित हूँ, साधना कुछ भी नहीं। ज्ञान भक्ति से रहित हूँ, साधना कुछ भी नहीं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना ठोर मेरा है कहीं। सब तरफ से हार कर गुरु शरण ली आपकी। अब तो सब तरफ से हार कर गुरु शरण ली आप ही कोई विधि बता दो, पाठ पूजा जाप की। जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया से अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। ये सुरक्षित नजारे हमें कहीं न देखे होंगे। पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी।
सच्चे दरबार दरबार की जय। बोल जगदियाँ जो जोता वाली माता तेरी सगाई जय। देखिए प्रेमी भगत जनों, माँ के प्रेमियों, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा नाम है माँ का, जिसको हम बार बार जपते हैं। ऋषि मुनि महात्मा जिसे स्मरण करके अपने जीवन की नैया को पार करते हैं। तो ऐसा नाम, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। कहते हैं फिर नश्वर चीज़ों की ज़रूरत क्या है जब नाम तेरा मेरे अंदर है। जब तेरा नाम मेरे अंदर समा गया माँ, फिर बाहर की नश्वर चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए सभी भक्तजनों ने उस माँ के नाम के लिए अभी सब इतना बड़ा त्यौहार आया नवरात्रि का। आशा है कि सबके घर घर में माँ दर्शन देने ज़रूर गई होगी और सब ने अपने भाव निष्ठा प्रेम से ये नवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। और हमारे देखने के चक्षु क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता, हमारा मन का भाव या प्रेम वो भी क्या कहता है वो भी हमें नहीं पता है। लेकिन माँ अवश्य आती है घर घर में। बड़ी खुशियाँ होती हैं माँ को जब घर घर में माँ का उच्चारण होता है, माँ का नाम लिया जाता है। गरीब अमीर राजा रंग कोई भी कैसा हो, हर कोई इस चीज़ पर प्रेम से ध्यान देता है, प्रेम से इस त्यौहार को मनाता है। देखिए अभी जो कहा कि जहाँ कोई ठोर नहीं मिलेगी तो गुरु शरण में जरूर ठोर मिलती है। और जब गुरु शरण में ठोर मिल जाती है तो वहाँ पर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो ठोर लेता है उसे बहुत मजबूत रहना पड़ता है, आत्मनिर्भर रहना पड़ता है कि वो अपने पर इतना निर्भर हो जाए, अपनी माँ के अपने गुरु के चरणों पर ही विश्वास करके चले। क्या एक ऐसे ही एक नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था। पहले समय में गरीबी तो सभी में बहुत ज़्यादा थी। तो एक दिन ऐसे ही उसका परिवार सब भूखे रोते बेचारे सो जाते, भूखे पानी पीकर सो जाते। उन्होंने कहा क्या करूं, कहाँ जाऊं ताकि कुछ मिल जाए बच्चों के लिए, परिवार के लिए। चले एक दिन वन में, कहने का कुछ तो मिलेगा ही। जाकर एक वन में महात्मा के आश्रम में पहुँचे, गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और जाकर दंडवत प्रणाम कर रोने लगे। कहने की ब्रह्म देवता रो क्यों रहे हो, क्या बात है, समझ मुझे बताइए क्या बात है। कहने लगे गुरुदेव क्या बताऊं, और बताऊं तो आपको भी दुख होगा, लेकिन इससे अच्छा मैं इस दुख को अपने को समेट लूं। नहीं, आश्रम में आए हो, मेरी शरण में आए हो तो खाली नहीं जाओगे, अपना दुख प्रकट करे क्या है। कहने लगा कोई साधन नहीं, बहुत प्रयत्न कर लिए लेकिन बच्चे भूखे रहते हैं, भूखे सो जाते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे एक समय का भोजन तो मिल जाए। कहने लगे अच्छा। कहने लगा माँ का अनुष्ठान रखो, माँ दुर्गा शक्ति की पूजा करो, पूरे संसार को पूरे विश्व को देने वाली है, देवताओं को भी देने वाली है, तो तुम्हें वो भूखा नहीं रखेगी, वो कोई न कोई मार्ग जरूर तुम्हें देगी। ब्राह्मण के दिल में कुछ शांति हुई और विश्वास भी हुआ। आकर घर पे कहा, अपने बच्चे बीवी को सबको कहा कि हमें आज मार्ग मिल गया है, रोने की कोई जरूरत नहीं। कहने की क्या हुआ कि ऋषिवर ने कहा कि माँ की पूजा करो, परिवार सारा मिल कर के। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो माँ का अनुष्ठान रखते हैं, 9 दिन की नवरात्रि रखते हैं। कैसे रखते हैं, एक साल का एक नवरात्रा मनाया, दूसरे साल का दूसरा नवरात्रा, ऐसे 9 साल व्यतीत किए नवरात्रे के लिए। धैर्य और शांति, उनका विश्वास कितना कायम था। और क्या था, रोज एक जल का लोटा रखते और पूजा करते शाम तक। शाम हो जाती सब परिवार उसी जल को पी करके और सो जाते थे, और कुछ नहीं था।
और ब्राह्मण ने कहा कि जब कुछ मेरे पास भोजन होगा, कुछ मुझे पर्याप्त होगा, तभी माँ आपका भोग लगाऊंगा। चाहे दोबारा से अनुष्ठान रखना पड़ जाए, कोई बात नहीं। 9 साल का अनुष्ठान किया, 9 नवरात्रे एक एक साल के मनाए। और ऐसा हुआ जब 9वां साल हुआ और आषाढ़ के नवरात्रे आए, 7वीं की रात को माँ ने अपने भंडारे के लिए कुछ भोग प्रसाद जुटाया उसके हवन पर। सुबह देखा सब बच्चों ने, बड़े खुश हुए कि आज तो माँ हम पर प्रसन्न हो गई है, कुछ ना कुछ हमारे भंडारे में आज जरूर बनेगा। हमें मिला है भोजन, दूध और चावल, गुड़, तीनों चीज़ मिली। तो दोपहर तक उनका नाम भजन करते रहे। दोपहर के बाद माँ ने, भक्तों ने खीर बनाई माँ के नाम से, भोग लगा बड़े प्रेम से। पूरा परिवार बहुत खुश। और कितना, इतनी सी मिट्टी की हंडिया में भोग बन रहा है, ये भी नहीं सोचा कि हमारा परिवार भी इसमें पेट भर जाएगा। कोई मन में कुछ नहीं, बस एक खुशी है कि माँ ने हमें क्या दिया, इतना दिया। तो उसने क्या हुआ, कन्याओं का भोग लगाया। अर्धशक्ति माता जगदम्बे का नाम से 9 कन्याओं का भोग लगाया, उनको पेट भर खिलाया। इतने 9 ब्राह्मण आ गए, उनको भी जिमा दिया, उनको भी खिला दिया। कितना सा पात्र, इतना सा पात्र बस। इधर में 4-5 साधु भी आ निकले, क्योंकि उसके मन की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा हो रही है। साधुओं को भी हाथ जोड़कर निमंत्रण देकर भोजन कराया, प्यार से कराया। फिर भी वह हंडिया से भरी रही। कहने लगे कोई और भी आ जाए, कुछ और देर में खाएंगे। तो उसकी बीवी कहने लगी अब मैं तुम्हें परोसती हूँ, सब लोग खा लो तुम भी माँ का प्रसाद। और माँ का अब फिर निकाल दो, माँ का पत्ते पर फिर भोजन निकाल कर रख देते हैं और सबको खाने के लिए दिया। माँ प्रकट होती है, प्रसन्न होती है, कहने लगी हे देव, ये ब्राह्मण, आपको जो मांगना है वो मांग सकते हैं, क्योंकि आपके अनुष्ठान से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। ना तो इतना लंबा नवरात्रि व्रत किसी ने किया और ना आगे आने वाले कोई कर पाएंगे। 1 साल का एक नवरात्र रखना मायने रखता है। कहने लगे हे माता, आपने हमारी सुन ली और स्वीकार कर दिया, आपने दर्शन दिया हमको, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। कि नहीं, फिर भी कि माता अगर आपने देना है तो ये भोजन है, हम खाएं, फिर हमारा मन दुखी होगा। क्यों? पूरी नगरी ऐसी भूखी सोती है जैसे मैं भूखा रहता था। इस मेरी पूरी नगरी में आप भोजन की व्यवस्था जरूर कर देना माँ, कोई भी भूखा ना सो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। कहने लगी अच्छा, अपने को भूलकर पूरी नगरी के लिए बोल रहा है। माँ और भी खुश होती है। तुम लोग क्या मांगते, सच में बताना क्या मांगते। तुम्हारे मन में तब ये प्रसन्न होंगे ना कि माँ दर्शन दे, मैं नौकरी मिल जाए, मेरा बेटा मिल जाए, मेरा मकान बन जाए अच्छा सा, मैं धनवान बन जाऊँ अच्छा सा है। सच में बताइए, ऐसे करोगे ना, यही मांगोगे ना। देखो अपनी गलती छुपानी नहीं चाहिए, माँ के सामने कह दो यही मांगना था, है भी हमारे पास यही मांगने के लिए है, क्योंकि हम किसी के लिए नहीं मांग सकते। हमारे में इतना दिल नहीं है, हमारे में इतना भाव और प्रेम नहीं है जो हम किसी और के लिए भी कुछ मांगे। लेकिन उसने, पूरे परिवार ने खड़े होकर माँ से पूरी नगरी के लिए मांगा। माँ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, ये तेरी हंडिया भरी होगी, जब तक पूरी नगरी नहीं खाएगी तब तक ये खत्म नहीं होगी, और जब तू खा लेगी तब खत्म हो जाएगी। कहने की माँ मुझे यही चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुझे इतने प्रसाद की जरूरत है, पर ये नगरी भूखी नहीं सोनी चाहिए। अगले दिन से रोज भंडारा देने लगी, सुबह से शाम तक भंडारा चलता रहा, पूरी नगरी पेट भर सोती रही। देखिए 2-4 जलने वाले भी होते हैं, कहने वाले भी होते हैं। कहने लगे कल तक तो ब्राह्मण भूखा मरता था, आज हम पूरी नगरी को ये भोजन देने वाला हो गया। 2-4 के दिमाग में आ गई। उल्टी बात तो जल्दी दिमाग में आती है, सीधी बात दिमाग में नहीं आती। कहने की भाई बात तो ठीक है, देखना चाहिए क्या है।
तो देखा इतनी सी हंडिया ले रही और उसी में से उसके घरवाले उसके बच्चे सबको परोस रहे, सबको दे रहे, जो जितना मांग रहा उसको दे रहे। जो जलने वाले थे उन्होंने कही हंडिया कोई चोरी कर लो। देखते कल ये भंडारा कहाँ से चलाएंगे। तो ये भंडारा जो इसमें बना है ये हम बांटेंगे बाहर जाके। तो बनी बनाई खीर अगले दिन भी मिलकर बैठ के जाकर उन्होंने सोचा क्या उसको क्या पता क्या है, तो वो आपस में मिलके उस हंडिया को चुरा कर ले जाते हैं। जय माता की, जय माता की। क्या कृपा है, जिस पर उसकी कृपा होती है उसी पर होती है। जलने वाले के हिसाब से माँ किसी को कुछ नहीं देती। क्या तुम द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, उसे क्या देंगे। जाकर गए, देखने लगे हंडिया खाली है, कुछ भी नहीं मिला। अगर तूने गलती की, तुम खाली क्यों लेके आओ। कह रहा उसके तूने खाली उठाई कि नहीं, मैंने भरी हुई उठाई है, चलो वहीं रख के आएंगे। उनको तो पता था कि हंडिया चोरी हो गई और तब गए तो उन्होंने जाकर अपने छुपा के हंडिया रख दी वहीं पे। हंडिया वही भरी भराई थी, खीर का पात्र भरा हुआ था। फिर वैसे लंगर चलने लगा। देखिए जब देवताओं के कार्य को भी माँ करती है, उसके काम को भी माँ संवारती है, तो हम तो क्या चीज हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। जब भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई की अकेले, तो वो भी नहीं कर पाए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और शिव प्रकट हुए। कहने लगे हे प्रभु, आप तो जानते हो मैंने आपको किस लिए यहाँ पर बुलाया, कि मैं सब जानता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, दूर कहाँ हूँ। पर आपने आद्य शक्ति जगदम्बा जगत जननी की पूजा करनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा। उनके बिना तेरा ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। भगवान राम जी ने माता जगदम्बा जगत जननी की, माँ दुर्गा की आराधना करी। माँ प्रकट होती है, कहने की बोलो क्या चाहिए। कहने की माँ चाहिए क्या, जिस लिए बैठे हैं आप बताइए, करना क्या है। कहने लगी ऐसा करना, आज अष्टमी है, 8 दिन के व्रत में अनुष्ठान में भगवान जी के हवन पर माता यज्ञ पर प्रकट होती हैं, दर्शन देती हैं भगवान रामचंद्र जी को। श्री राम जी ने वरदान मांगा, माँ आप इस लंका पर हम चढ़ाई के लिए आए, हमारी जीत हार आपके हाथ में है। कहने लगी आज नवमी है, कल अष्टमी, आज अष्टमी को आखिर परस, कल नवमी है, परसों दसवीं है। मैं दसवीं के दिन परसों रावण के रथ पर नहीं मिलूंगी आपको, जो करना है वो कर लेना। क्या हुआ, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। भगवान जी जान गए, सब समझ गए और परसों के दिन चलने लगे। रावण ने कहा माँ रथ क्यों नहीं निकाला आज। कहने लगी रावण आज मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ रथवान बन के। क्यों नहीं, आज नहीं मैं जा सकती, बस आज ही तक का मेरा तेरा मेल था यहाँ पर। रावण तभी समझ गया कि आज मेरी हार निश्चित है। जब माँ ने ही मुझे छोड़ दिया संसार में, तो आज तो मेरी हार निश्चित है। माँ नहीं गई और दसवीं के दिन रावण का वध हो गया, राम के हाथों से मुक्ति हो गई। देखिए भगत जनों माँ के प्रेमियों, भगवान राम के कार्य भी माँ ने सिद्ध किए, शिव के कार्य भी माँ ने सिद्ध किए। इंद्र ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं के कार्य जहाँ अटकते हैं वहाँ माँ सिद्ध करती है। घर में भी तो ऐसा ही है, देवियाँ सब माता ही तो हैं। घर में भी कोई कार्य अटक जाता है, कोई ऐसी नौबत आ जाती है जो सब घबरा जाते हैं, तो माँ कहेगी अगर नहीं मैं नहीं घबरा रही, हो जाएगा, माँ करेगी सब कुछ, भगवान करेंगे सब कुछ। ऐसी औरतें कह करके अपने दिल को मजबूत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। तो ऐसा होना चाहिए। जय हो, जय माता की।